आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरो देना व्रतः श्रीमान्यो जनयुत मोक्षिता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक एक सुंदर पर्वत था। वहां वरुण देव का ऋतुमान नामक एक बगीचा था। पर्वत के जंगल में एक मस्त हाथी रहता था, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल। एक हाथी में जब वह दहाड़ता तो शेर भी उससे डर के भाग जाते। अब क्या हुआ, गर्मियों का मौसम था, उसका खूब परिवार था, वो बड़ा ही शक्तिशाली था, तो उसकी बहुत सी पत्नियां थी, हथनी, और उसके बच्चे भी थे। तो क्या हुआ, गर्मी का समय चल रहा था, तो जब गर्मी का समय चल रहा था तब उन लोगों को प्यास लगी, उसके पूरे परिवार को। तो वो लोग एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए आए और वहीं पर जल क्रीड़ा करने लगे। वह अपने बच्चों को अपनी सूंड से पानी पिलाता है, वह पानी में है और बच्चे ऊपर हैं। सभी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, सभी मगन मस्त हैं। तभी एक ग्राहन आई, ग्राहन यानी एक मगर ने यह समय पाकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ऐसा समय पाकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र तरफड़ाए। ये जो ग्राह था यानी मगर था, ये अपने पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था। क्या हुआ था, एक सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए थे। तभी इसने एक मगर का रूप धारण कर कर नीचे से जल में से उनका पैर पकड़ लिया, जिससे कि उनको डर लग गया, अरे मेरा पैर ग्राह ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चिल्ला रहे हैं। तभी वो जोर जोर से हंसते हुए बाहर निकल गया, कह रहे अरे मुझसे डर गए। देवल ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तूने मुझे ग्राह बनकर डराया है, तो जा तू ग्राह बन जा। तब से ही ये ग्राह बना हुआ है। और ये जो गज था, ये द्रविड़ देश का राजा था, इसका नाम इंद्रद्युम्न था। बड़ा ही भक्त था भगवान का। अब अपने राज्य में बैठकर तपस्या कर रहा था, अपने राज्य में बैठकर संध्या वंदन कर रहा था। तभी उस समय अगस्त मुनि वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये उनको देखकर उनका सम्मान नहीं करता है, उनको देखकर उनका सम्मान बिल्कुल नहीं करता है। तो उन्हें क्रोध आता है। देखो भैया, आप कितनी ही बड़ी पूजा में, चाहे आप अश्वमेध यज्ञ क्यों ना कर रहे हो, आप कितना ही बड़ा पूजा या फिर कितनी ही बड़ी सेवा क्यों ना कर रहे हो, अगर कोई ऋषि मुनि या कोई ब्राह्मण आपके द्वार पर आ जाता है तो पहले आपको उनका सम्मान करना चाहिए। उसी जगह पर यहाँ पर सम्मान नहीं कर सकते तो आसन पर बैठे बैठे ही मुस्कुरा दीजिए, कि उनको लगे तो कि हम आए हैं और ये हमें सम्मान कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब जाकर मिल लीजिए। पहले मुस्कुरा तो दीजिए या फिर हाथ जोड़ लीजिए उधर से ही कि अभी हम पूजा कर रहे हैं, हम उठ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब ये सब देखा कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया है, भले ही ये कितनी बड़ी तपस्या कर रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त मेरी मुकुटमणि। भगवान स्वयं भक्तों के दास हैं और भक्त उनके मुकुट की मणि हैं। तो आप कितनी ही बड़ी पूजा क्यों ना कर रहे हो, अगर कोई ऋषि मुनि या कोई आपसे बड़ा अगर आ जाता है तो पहले उसका सम्मान करना चाहिए, फिर उसके बाद में अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहिए।
अब यहाँ पर इसने सब नहीं किया तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू, जब मैं आया और तू जड़ की तरह ही बैठा रहा, जा तू जड़ बन जा, कह दिया जा तू गज बन जा। तभी से ये गजेंद्र बन गया है। अब दोनों को श्राप लगा और दोनों बन गए। अब यहाँ पर ग्राहक गजेंद्र का पैर खींच रहा है तो गजेंद्र तड़फड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी उसके परिवार संबंधी, ये गज और ग्राहक की लड़ाई बहुत देर तक चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही, वर्षों तक चलती रही, कभी किसी को पता नहीं चला। और अब जब ज्यादा ही देर हो गई, इसके परिवार वाले इसकी रक्षा कर रहे हैं। अब क्या करें, गजेंद्र में बल था परंतु गजेंद्र कहाँ का था, स्थलचर था, केवल उसका बल धरती पर ही टिकता था। और जैसे ही पानी में गया तो ग्राह तो जलचर है, पानी में रहने वाला जीव है। देखो जो जीव जहाँ पर रहता है उसका बल उसी में बढ़ता रहता है। तो गजेंद्र दुर्बल होता गया और इसमें बल बढ़ता गया। अब इसने जोर से पांव खींचा। अब जो इसके परिवार वाले थे वे भी कहने लगे, हम कब तक ऐसे आपके चक्कर में लगे रहेंगे, हम भी जाल रहे हैं। तभी तो कहते हैं परिवार वाले केवल सुख शांति के ही होते हैं, वरना फिर वो दुविधा में कभी काम नहीं आते। परिवार वाले छोड़कर चले गए, अब वो किसकी स्तुति करें। तब उसके मन में आया, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। अब सभी उसके चक्कर में बैठे हैं अपने अपने रथ पर कि कब ये हमें बुलाए, कब ये हमारा नाम ले। शिव जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, कब ये मेरा नाम ले और मैं इसे निकालने के लिए जाऊं। परंतु किसी का नाम नहीं लेता और एक स्तुति करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परेशाय विधीमहि। इस प्रकार उनकी स्तुति करता है कि मैं उस व्यापक परम सत्य को प्रणाम करता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंत है, जिसका कोई न आदि है न अंत है, जो चर अचर में समान रूप से विराजित। परंतु क्या शक्ति को प्रणाम कर रहा है। अब जब ज्यादा ही उसे पीड़ा होने लगी, ज्यादा ही कष्ट होने लगा, तब उसने हरि नाम का उच्चारण किया और जैसे ही उसने हा और री हरि बोला है तो हा से भगवान गरुड़ को भी छोड़कर दौड़ पड़े। हा में ही भगवान गरुड़ को भी छोड़कर दौड़ पड़े और गजेंद्र की सूंड पकड़ी और बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उसने री बोला है। अब आप भी सोचिए, हा और री बोलने के कितना कुछ पल का टाइम भी नहीं है हरि बोलने में, इतने में ही भगवान उसकी सूंड पकड़कर उसको निकाल लिया। फिर उसके बाद उसने हरि बोला है, हा और री। हा में भगवान आ गए और जब सूंड पकड़ के निकाल दिया तब री हरि। इसमें तो पलक झपकने का ही समय नहीं है। अब सोचिए आपसे भगवान कितने दूर हैं। अगर आप भगवान को भाव से बुलाएंगे तो भगवान क्यों ना आएंगे। कलयुग में केवल नाम आधार है, तो आप भगवान से भगवान को बुलाएं, भाव से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। बुलाकर देखिएगा। तो भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मैं पहले दास के दास का, दास अनुदास का उद्धार करता हूँ। यानी जो भगवान का दास हो, अगर उसका भी कोई दास होता है तो मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ, फिर अपने दास का उद्धार करता हूँ। तो पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया है। तो दास के भी दास बनिए।
जो भगवान का दास होता है उसके भी दास बनिए। जैसे ग्रह ने पैर पकड़ा था गजेंद्र का, तो भगवान ने पहले उसका उद्धार किया है। अगर उसी प्रकार आप भी भगवान के दास का पैर पकड़ेंगे तो भगवान दास के भी दास का पहले उद्धार करेंगे।